आई होप यू ऑल आर फाइन। और दोस्तों स्वागत है आपका इंग्लिश ग्रामर के इस न्यू लेसन में। बिफोर दिस वी हैव कवर्ड 4 लेसन्स एंड दिस इज़ द 5th लेसन। तो हम लोग बात करते हैं दोस्तों नाउन्स के बारे में, और ये नाउन का पार्ट 3 है। इसमें हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं। उम्मीद है अब तक जो मैंने लेसन बनाया आपको समझ में आए हैं। हम लोग डिटेल में इसमें इंग्लिश ग्रामर कवर कर रहे हैं। सारे जो रूल्स इंपॉर्टेंट है वो सब हम कवर कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं कुछ टाइप्स के नाउन, जैसे मैंने आपको बता दिया प्रॉपर नाउन क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है कॉमन नाउन क्या होता है, और आज हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। इससे फर्दर अगर मैं कोई और वीडियो ऐड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए किसी भी लेसन में कभी भी कोई भी डाउट आता है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट में, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम का चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था पिछले वीडियोज़ में, मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में, कितने तरह के नाउन हमारे पास होते हैं। प्रॉपर नाउन वी हैव डन, कॉमन नाउन वी हैव डन। अगर आपने वो लेसन नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाइएगा, चैनल पे आप जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में आप सारे लेसन देख सकते हैं। सभी लेसन में उसी में ऐड करता हूँ। तो प्रॉपर नाउन और नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिए। आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में कलेक्टिव नाउन के बारे में। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा मटेरियल नाउन के बारे में, फिर हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, पहले डेफिनेशन इसकी हम देखेंगे। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? तो कलेक्टिव नाउन इट इज अ ग्रुप, इट इज अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, चीज़ों का ग्रुप हो सकता है ये, कम्युनिटी ऑफ द पीपल, लोगों का ग्रुप हो सकता है, और अ स्पेसिफिक स्पेशल क्लास, किसी स्पेशल क्लास का ग्रुप हो सकता है। जैसे कोई कमेटी हो सकती है, गवर्नमेंट एक एग्जाम्पल है कलेक्टिव नाउन का, क्लास एग्जाम्पल है कलेक्टिव नाउन का, आर्मी कलेक्टिव नाउन है, कोई कमेटी है वो एक कलेक्टिव नाउन है, फ्लॉक कोई झुंड है, बंच जैसे कि बंच ऑफ की वो एक कलेक्टिव नाउन है, क्राउड एक कलेक्टिव नाउन है। तो ये सारे एग्जाम्पल होते हैं कलेक्टिव नाउन के। तो याद रखिएगा क्या होते हैं कलेक्टिव नाउन, दे आर द ग्रुप ऑफ थिंग्स, कम्युनिटी ऑफ द पीपल और अ स्पेशल क्लास। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। अब दोस्तों इससे रिगार्डिंग ना हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जो हमें हमेशा याद रखने हैं। कभी कभी हमें इसमें डाउट आ जाता है और हम लोग कभी, जैसे कि मान लीजिए ग्रामर में आपसे पूछा गया कि एरर बताइए, तो हम लोग भूल जाते हैं, हम नहीं लगा पाते कि उसमें करेक्ट हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी। सो फॉर दैट वी मस्ट नो अबाउट सम रूल्स। चलिए उन रूल्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। कुछ बातें आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है। वो बातें क्या है एक बार मैं आपको बताता हूँ। कोई भी कलेक्टिव नाउन होता है उसके साथ हम लोग सिंगुलर या प्लूरल वर्ब यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस कंटेक्स्ट में हम लोग सेंटेंस बोल रहे हैं। प्लीज़ याद रखिएगा कलेक्टिव नाउन के संग हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह की हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं, ऑल्दो इट डिपेंड्स ओवर द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, कि सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है। लेकिन बात ये आती है दोस्तों, हम लोग पहचानेंगे कैसे, हाउ डू वी नो कि सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। उसके लिए हमें कुछ बातें पता होने चाहिए, कुछ रूल्स हमें पता होने चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। कैसे पता करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है, किसी सेंटेंस में कोई पर्सन या कोई एनिमल कोई चीज़ एक तरीके से कर रहे हैं, सेम थिंग कर रहे हैं। जब भी कोई काम हम एक साथ करते हैं उसे बोलते हैं यूनिसॉन। सो इफ एनी वर्क इज बीइंग डन बाय अ पर्सन और एनी एनिमल और एनी काइंड ऑफ थिंग। अब कोई नॉन लिविंग थिंग तो कोई काम कर नहीं सकती है, कोई पर्सन होगा या कोई एनिमल होगा। अगर वो काम यूनिसॉन करते हैं, एक संग एक तरीके से कोई काम करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग सिंगुलर लगाते हैं, उससे हम लोग सिंगुलर कलेक्टिव नाउन लगाते हैं और उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। समझ में आया? यानी कि आपको ये देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में जो भी आपका सब्जेक्ट है वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है। एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है द क्रिकेट टीम। अब ये जो क्रिकेट टीम आपको दिख रही है ये कलेक्टिव नाउन है। अब ये आगे सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि ये कैसे परफॉर्म कर रही है। द क्रिकेट टीम फॉलोज इट्स कैप्टन। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो पूरी की पूरी टीम है वो एक कैप्टन को फॉलो कर रही है, तो यानी कि यूनिसॉन काम हो रहा है ना यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर हम लोग वर्ब में एस लगाएंगे। इस क्रिकेट टीम को हम लोग सिंगुलर कलेक्टिव नाउन ट्रीट करेंगे
और इसीलिए यहाँ पर हम लोग फॉलो में ऐसे लगा देंगे, बन जाएगा क्रिकेट टीम फॉलोज इट्स कैप्टन। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट किस तरह से अपना काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसमें उसको ट्रीट करते हैं कि वो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन होगा या प्लूरल होगा, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसमें हेल्पिंग वर्ब या एस या ईएस लगाना है या नहीं लगाना है डिसाइड करते हैं। याद रखिएगा, अगर कोई भी कलेक्टिव नाउन होता है, इफ अ कलेक्टिव नाउन टॉक्स अबाउट द स्पेसिफिक ग्रुप, तो वो एक प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर कोई कलेक्टिव नाउन है और वो किसी स्पेसिफिक ग्रुप की बात कर रहा है तो उस कंडीशन में वो कलेक्टिव नाउन प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अब प्रॉपर नाउन क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। एग्जाम्पल साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है ये एक स्पेसिफिक ग्रुप है। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें जरूर आपने पढ़ा होगा 1928 में साइमन कमीशन आया था, तो दैट वाज द स्पेसिफिक ग्रुप। हैंस ये ग्रुप तो है लेकिन क्योंकि ये स्पेसिफिक है, और जब कोई चीज़ स्पेसिफिक होती है तो वो प्रॉपर नाउन हो जाती है, और स्पेसिफिक नहीं होती है तो वो कॉमन नाउन होती है। हमने पढ़ लिया है, तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। और बातें देखते हैं, कुछ और बातें आपको याद रखनी है। कुछ ऐसे दोस्तों नाउन हमारे पास होते हैं, कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीपल एंड पुलिस। लोग यहां बड़ी गलती करते हैं। अगर हम बात करें पीपल की, लोगों की, या पुलिस की, इनके साथ हम लोग हमेशा क्या यूज करेंगे, हमेशा हम लोग यूज करेंगे प्लूरल वर्ब। पीपल एंड पुलिस दे आर ऑलवेज प्लूरल कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल देखते हैं, दोज पीपल लिव इन एशिया। वो लोग एशिया में रहते हैं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिव आएगा, लिव्स नहीं आएगा। दोज पीपल लिव इन एशिया, क्योंकि पीपल हमेशा, हम लोग पीपल के संग हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, पुलिस हैव कॉट द थीफ। अब यहां पर पुलिस के संग हम लोग हैज नहीं लगाएंगे, वी विल यूज हैव, क्योंकि पुलिस साथ हम लोग हमेशा प्लूरल नाउन यूज करते हैं। उम्मीद है आपको ये बातें याद रहेंगी। अब यहां पर आप देखिए एक और एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको यहां पीछे एग्जाम्पल दिया था ना किस तरीके से कैप्टन वाला, उसी तरह से एग्जाम्पल हम एक और लेके देखते हैं। यहां पर द क्राउड वॉज ऑर्डरली। क्राउड मतलब भीड़। अगर भीड़ कोई काम एक साथ कर रही है तो वहां पर हम लगाएंगे वॉज। ये यहां पर हम इसे यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब यहां पर हम लोग। लेकिन अगर कोई क्राउड है वो अलग अलग कोई काम कर रही है, जैसे कोई क्लैपिंग कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, येलिंग कर रहा है, कोई चीयरिंग कर रहा है, तो यहां पर क्राउड को हम लोग ट्रीट करेंगे सिंगुलर कलेक्टिव नाउन की तरह। समझ में आ रहा है ना आप लोगों में क्या बता रहा हूं? तो ये नाउन, ये बातें आपको याद रखनी बड़ी आसान है। एक दो बार आप इसको अगर समझेंगे, सेंटेंस देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्राउड को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं सिंगुलर की तरह, यहाँ पर हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, प्लूरल की तरह, यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं सिंगुलर की तरह, क्योंकि यहाँ पर एक साथ काम कर रही है क्राउड और यहाँ पर अलग अलग काम कर रही है। तो ये बातें आप याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड स्पेसिफिक कलेक्टिव नाउन। ये आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए अ हर्ड ऑफ कैटल, कैटल ग्रुप को हम लोग हर्ड कहते हैं। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं। उसी तरह ड्रोव ग्रुप ऑफ सीप, गैगल ग्रुप ऑफ गीज, पैक ऑफ वोल्फ, प्राइड ऑफ लाइन, यानी कि इनके कलेक्टिव नाउन है। यानी कि अगर मान लीजिए 10-15 शेर एक संग खड़े हैं तो हम लोग प्राइड बोलेंगे। 10-15 डॉल्फिन एक साथ तो हम लोग बोलेंगे पॉड। कई सारी फिश एक साथ तो बोलेंगे स्कूल। तो ये क्या है? दिस इज द कलेक्टिव नाउन ऑफ द एनिमल्स, राइट। अ लिटर ऑफ पपीज, अ ट्रूप ऑफ मंकीज, बंदरों को, झुंड को क्या बोलते हैं? ट्रूप बोलते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन है। अ ब्रूड ऑफ चिकन एंड अ स्वार्म ऑफ बीज, जो मक्खियों का झुंड होता है उसे हम लोग स्वार्म कहते हैं। तो ये प्लीज याद रखिएगा, ये आपको कभी न कभी हेल्प करेंगे। अब देखते हैं कुछ और स्पेसिफिक कलेक्टिव नाउन, जैसे कि केलों के झुंड को क्या बोलते हैं? वो तो एनिमल देखे हमने, इसे बोलते हैं बंच ऑफ बनानास। ग्रेप्स को बोलते हैं क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स। अ बंच ऑफ फ्लावर्स एंड बुकेट ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं हम लोग। रेंज ऑफ माउंटेन, बहुत सारे पहाड़ है, पहाड़ों के ग्रुप को हम बोलते हैं रेंजेस। याद रखिएगा, यहाँ गलती करते हैं लोग। अगला है सिप, शिप्स जो होती हैं, यानी कि बहुत सारी जो पानी के जहाज होते हैं उसे बोलते हैं हम लोग फ्लीट ऑफ शिप्स। व्हीकल्स को भी फ्लीट हम बोलते हैं। अ डेक ऑफ कार्ड। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा एक बार, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ पीसेस की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है।
तो दोस्तों ये कुछ आपके लिए कलेक्टिव नाउन्स मैंने बताए हैं, यहाँ पर कुछ और आपके लिए कलेक्टिव नाउन है, इनको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार, स्टार की जो होती है वो सब लोग गैलेक्सी कहते हैं। यहाँ पर अब आपके लिए एक्सरसाइज आती है, आपको यहाँ पर सिंगुलर या प्लूरल नाउन को बताना है, यहाँ पर स्पेस होगा सिंगुलर और प्लूरल। ये एक्सरसाइज आपके लिए है, आपको इसमें बताना है यहाँ पर क्या आएगा, जैसे द ज्यूरी वॉज आएगा या वर आएगा, आर्ग्यूइंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एविडेंस। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा एक बार और आपको यहाँ लगाना है। बाय द वे जो फिफ्थ वाला है वो तो आपको आता ही होगा क्योंकि मैंने आपको जस्ट अभी बताया है, राइट। तो दोस्तों दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। कमेंट में करके बताइएगा जो मैंने आपको अभी एक्सरसाइज दी है, देखते हैं कितने लोग करके बताते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स में। एक बार आपका शेयर बहुत ज़रूरी है, आप एक बार ज़रूर शेयर करिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ भी आप कर सकते हैं। वीडियो को लिंक को कॉपी करिए यूट्यूब से और शेयर कर दीजिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।